अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है अदीब की इज़्ज़त, चैप्टर नंबर 5। सबक का उन्वान है अदीब की इज़्ज़त और मुसन्नफ़ का नाम है प्रेमचंद। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको 8 से 10 मिनट में सारा लेक्चर जो है वो डिलीवर कर दूँ आपको, और आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए, आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट हो, कम टाइम में आप बहुत कुछ याद कर लें और आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। सो इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ लगा जो घंटी का आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक आसानी से मिलती रहे। क्योंकि मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए एजुकेशनल लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड करती रहती हूँ। सो आप लोग जो है डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए लेक्चर प्रोवाइड करती हूँ। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th की जो मतलब सारा सिलेबस है वो मैंने अपने ये जो है चैनल उसके ऊपर मैंने सारा आप लोगों को प्रोवाइड किया है। सो आप लोग जो है इजीली कम टाइम में, बहुत कम से टाइम में अच्छा लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं, और आप लोगों को मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आप लोगों को फ़ौरन से वो चीज़ याद भी हो जाएगी और आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों के पास ये सारा खुलासा है लिखा हुआ। अगर किसी स्टूडेंट के पास कोई बुक नहीं है तो भी वो यहाँ से देख के आसानी से अपने नोट्स बना सकता है, वो आसानी से लिख सकता है। तो हमारे पास ये जो चैप्टर है अदीब की इज़्ज़त, ये एक ऐसे अदीब की कहानी है, एक ऐसे मुसन्नफ़ की कहानी है, एक ऐसे शायर की कहानी है, एक ऐसे लिखारी की कहानी है जो कि बहुत ही गरीब होता है, और उसकी जो कुल कायनात जिसको समझता है, ज़रिए मास समझता है, तो वो अदबी दुनिया को समझता है, वो लिखता है। ठीक है, अदबी तहरीरें जो है वो बहुत ज़्यादा लिखता रहता है। इसके अलावा उसको किसी ने बुलाया है, राजा साहब को बुलाया है एज़ अ शायर की हैसियत से। कमर साहब को राजा साहब बुलाते हैं, तो वहाँ पे उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है, उनकी बीवी उनको क्या कहती है, वो अपनी बीवी से क्या कहते हैं, उनके जो ज़रिए माश है वो स्ट्रॉन्ग था या नहीं था, उन्होंने किन किन लोगों का उधार देना था। इसके अलावा अदबी दुनिया से मुतल्लक़ उनकी खिदमात जो हैं वो भी आप लोगों को इस चैप्टर में, इस लेक्चर में मैं आप लोगों को समझाऊंगी। आप लोगों ने बहुत ध्यान से ये लेक्चर सुनना है, तो आप लोगों को ये चैप्टर ऐसे याद हो जाएगा कि बुक से रिवाइज़ करने की आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कमर साहब जो थे वो क्या करते थे, बग़ैर दूध और चीनी के उबली हुई चाय पीते थे, नाश्ता करते थे। तो बीवी ने क्या किया, उनको एक बार वो बुक लिख रहे थे तो बीवी ने उनको जगाना मुनासिब नहीं समझा। उनका ख़्याल था कि ये जो किताब लिख रहे हैं, कमर साहब का ख़्याल था ये किताब जो लिख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचा देगी। जवानी में ही इन्हें अदब की खिदमत की बीमारी लाहक हो गई थी। तो वो क्या करते थे, कस्बे माश कोई और ज़रिया नहीं अपनाते थे, बल्कि अदबी दुनिया में ही उनका जो ख़्याल था वो बहुत ज़्यादा था। वो अदब को अपना सब कुछ समझते थे, ज़रिए माश भी अदब ही था उनके लिए। यही वजह थी कि गुर्बत ने भी उनको घेर लिया था, क्योंकि अदबी दुनिया में उनका मकाम जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था, ज़रिए माश भी उनका बहुत कम था। जब वो 40 साल के हुए तो उनकी उम्र जो है वो 50 साल 60 साल के बराबर लगना शुरू हो गई, और मुख्तलिफ़ बीमारियों ने उनको घेर लिया। बुढ़ापे ने भी आ घेरा, और गुर्बत व अफलास की वजह से उनको ये शुबा होने लगा कि उनके मज़मून में कोई खूबी नहीं है। मतलब वो फिर भी उनको इतनी ज़्यादा अदबी दुनिया में राई हासिल नहीं हुई थी, क्योंकि लोग उनको बहुत कम जानते थे और उनका ज़रिया माश जो है वो बहुत ही कम था। लोग उनकी किताबें जो है वो बहुत कम ही परचेज़ करते थे। तो क्या था कि उनकी जो बीवी थी, सकीना नाम था उसका, उसको उनके तमाम हालात के बारे में पता था कि ये कभी भी शोहरत की बुलंदियों पे नहीं जा सकते, जबकि कमर साहब का ख्याल था कि वो शोहरत की बुलंदियों पे जाए थे। और बीवी जो थी वो ये सोच के परेशान हो जाती थी, लेकिन कभी भी अपनी ज़ुबान पे कोई हर्फ ना लेके आती थी। उनकी गिरती हुई सेहत को देखकर सकीना उन्हें सैर का मशवरा देती थी, लेकिन कमर साहब क्या कहते थे, कमर साहब ये कहते थे कि मैं अपनी ज़िंदगी को सर पे क्यों उठा के फिरूँ, ये तो अमीरों का मशवरा है, अमीर जो होते हैं वो ही सैर करते हैं, जिनको कोई भी फ़िक्र नहीं होती। मेरे लिए काम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या करते थे, वो लिखते रहते थे, और वो कहते थे कि मुझे मेरी मेहनत का फल जो है वो ज़रूर मिलेगा। एक दिन क्या हुआ कि एक रईस ने उनको अपने घर मदऊ किया, दावत पे उनको बुलाया। तो वहाँ पे वो सारा दिन जो है कमर साहब ये सोचते रहे, मैं क्या डाल के जाऊँ, कैसे कपड़े पहन के जाऊँ, कौन सी नज़म मैं वहाँ पे पढ़ूँगा, कौन सी गज़ल मैं वहाँ पे पढ़ूँगा, और किस तरह मेरा इस्तकबाल किया जाएगा।
तो वहाँ पे मैं उनको क्या जवाब दूँगा। लेकिन उनकी जो बीवी थी सकीना, उसने उनको वहाँ पे जाने से मना किया कि आप ना जाएँ, क्योंकि वो जानती थी कि अमीर लोगों में गरीबों का क्या काम। और दावत पे यही होता है कि तमाम लोग जो हैं वो हर किसी को देखते हैं कि किसने कौन सा ड्रेस डाला है और कौन सा ड्रेस नहीं डाला। लेकिन ये था कि कमर के साहब के पास पहनने के लिए डियर स्टूडेंट्स कपड़े अच्छे नहीं थे। सो उनकी जो बीवी थी वो बहुत ज़्यादा परेशान होती थी कि ये ऐसे ड्रेस में जाएंगे तो लोग जो है वो इनकी बातें करेंगे। लेकिन कमर साहब जो है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो अमीर लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनको लिबास से कोई सरोकार नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, अपनी फटी हुई उनकी एक अचकन होती है, ठीक है, वो पहनते हैं और वो चल पड़ते हैं। सकीना के घर में जो है वो चले जाते हैं। वो इतने ज़्यादा अपने माशी हालात की वजह से परेशान होते हैं कि वो ईद पे भी छुट्टी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। तो कमर साहब क्या फ़ैसला करते हैं, वो कहते हैं कि जब चिराग बुझ जाएंगे, मतलब रोशनी ख़त्म हो जाएगी, तब वो राजा साहब के घर जाएंगे। इसी तरह जब वो कुछ चिराग जो होते हैं वो बुझ जाते हैं, तब वो जाते हैं उनके घर में जाते हैं और अचकन वगैरह पहन के जाते हैं वो वहाँ पे। और जब वो गली से गुज़रते हैं तो ख़ुद ही हाफ़िज़ समद की दुकान पे जा खड़े होते हैं। हाफ़िज़ समद फ़ौरन बोले, वाह हज़रत, अभी तक आपने दाम नहीं दिए। उनसे कुछ चीज़ें लाई हुई थी उन्होंने, तो उन्होंने पैसे मांगे। तो कमर साहब ने क्या कहा, कमर साहब कहते हैं कि अभी तो मैं रईस साहब के घर जा रहा हूँ, तो वापस आके मैं तुम्हारा कुछ करूँगा। और वो भी बहुत ज़्यादा मरूब होते हैं और कमर साहब को वो कुछ भी नहीं कहते। इसके अलावा कमर साहब जो है कपड़े वाली दुकान पर जाके खड़ा होते हैं, उनका भी उन्होंने बहुत ज़्यादा उधार देना होता है, वो भी उनसे इस चीज़ का तकाज़ा करते हैं। लेकिन कमर साहब क्या कहते हैं, कहते हैं कि मैं अभी राजा साहब के घर जा रहा हूँ, तो वापस आके मैं आपसे बात करूँगा। ये दो लोग जो होते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि इन्होंने तो राजा साहब के घर जाना है। राजा साहब के बंगले पे जब कमर साहब पहुँचते हैं तो बेटा वहाँ पे ना उनका जो बाहर दरबान खड़ा होता है वो क्या कहता है, वो पूछता है कि आप कौन है, मतलब उसको दरवाजे से ही बाहर जब उनकी ज़ाहिरी हालत देखता है कमर साहब की, तो वो क्या करता है, उनको दरवाजे से ही लौटाना चाहता है, वो उनसे कार्ड मांगता है। तो कमर साहब क्या कहते हैं, कमर साहब इस चीज़ को अपनी मतलब बेइज्जती समझते हैं और वो कहते हैं कि राजा साहब को बता देना कि कमर आया था। तो वो जो दरबान होता है वो कमर साहब से माजरत करता है, तो फिर वो उनको कहता है ठीक है आप आ जाएं। तो राजा साहब जो है वो उनका खैर मकदम करते हैं, उनका तारुफ करवाते हैं। और महफिल में जो है वो एक साहब बैठे होते हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी सूट पहना हुआ होता है, और तो वो क्या करते हैं, वो राजा साहब को अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं क्योंकि उनका ड्रेस जो है वो अच्छा नहीं होता, उन्होंने फटी हुई अचकन पहनी हुई होती है, उनका लिबास अच्छा नहीं होता। तो वो क्या कहते हैं, वो उनको कहता है कि आप बायरन शेले या टेनिसन वगैरह की किताबों का तर्जमा कर दें। ये जो आपके पास नाम है बायरन, शेले और टेनिसन, तो बेटा ये हमारे पास मगरबी शायरों के नाम हैं, ठीक है। तो वो उनको क्या कहता है कि आप इन किताबों का तर्जमा कर दें, उनकी किताबों का, तो अपनी ज़ुबान की बड़ी खिदमत करें। कमर अपने आप को बायरन शेले से जो कम ना समझते थे, कहने लगे कि देसी शायरों को इतना भी मालूम नहीं है कि शायरी के क्या मानी है। उनका मतलब ये था कि ये बायरन शेले जो टेनिसन वगैरह हैं उनको तो देसी शायरी का मतलब भी नहीं पता, क्योंकि वो अंग्रेज़ी में शायरी करते हैं और हम लोग जो हैं वो उर्दू में शायरी करते हैं। कमर ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, मेरा ख्याल है कि आपने देसी शुरा का कलाम नहीं देखा, अगर देखा है तो समझा नहीं। राजा साहब ने जब कमर की ये बातें सुनी तो उनको इसका रवैया जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उसको नापसंद कर दिया। और बहुत ज़्यादा जो महफिल में लोग बैठे हुए थे, मगरबी जो शायरी को पसंद करते थे, मगरबी लोग बैठे हुए मगरब को पसंद करते थे, वहाँ की तकलीद करते थे, तो उनको भी इनकी बात जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी। इतने में जलसा शुरू हो गया और राजा साहब ने कमर साहब को ये कहा कि आप अपनी गज़ल या नज़म पढ़ें। तो राजा साहब ने उसको कमर ने उनको क्या जवाब दिया, कमर ने उनको ये जवाब दिया कि मैं कोई मिरासिया भांड नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे नज़में पढ़नी शुरू कर दूँ। तो कमर साहब ने क्या किया, वहाँ से उठकर चले आए घर। तो सकीना ने जल्द आने की वजह पूछी, तो कमर साहब ने कहा कि सॉरी बेटा, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो कमर साहब ने कहा कि आज मुझे सबक मिल गया है कि मैं चिराग हूँ और जलने के लिए हूँ, मेरा झोंपड़ा ही मेरी जन्नत है और अदबी खिदमत पूरी इबादत है। सो ये एक ऐसे शायर की, ऐसे अदीब की कहानी थी जो गरीब था और कभी भी वो अमीर नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी उसको इस चीज़ की मतलब उम्मीद थी कि कभी ना कभी उसको इसकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन जब वो राजा साहब की महफिल से आता है वहाँ से, तो उसको इस चीज़ का यकीन हो जाता है कि गरीब के लिए उसका
झोंपड़ा ही उसकी जन्नत होती है। और फिर भी वो क्या इरादा करता है, वो कहता है कि आदमी खिदमत में हमेशा करता रहूँगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो मैंने आपको 10 मिनट्स में दे दिया है। आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। तो आप लोगों ने क्या करना है, 10 मिनट्स देने हैं आपने इस लेक्चर को, और सारा लेक्चर जो है वो आप लोगों को प्रिपेयर हो जाएगा। एज अ स्टोरी मैंने आप लोगों को डिलीवर किया है, कोशिश की है कि आप लोगों को फ़ौरन से उस चीज़ की समझ आ जाए। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो का लिंक जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि बाकी बच्चों की भी रहनुमाई हो सके। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों की रहनुमाई करूँगी डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज़ मेरे अनलिमिटेड स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैं रहनुमाई कर रही हूँ, जिनकी हेल्प कर रही हूँ। एग्ज़ाम्स में उनको बता रही हूँ, वैसे उनको लेक्चर्स डिलीवर कर रही हूँ। अनलिमिटेड मेरे जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं। सो आप लोग भी मेरे स्टूडेंट हैं। जो बच्चा मेरा लेक्चर सुनेगा, ज़ाहिर सी बात है वो मेरा स्टूडेंट है। तो आप लोग मुझसे हेल्प ले सकते हैं, मैं आप लोगों की इंशाल्लाह हेल्प करूँगी। सो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो मसला परेशानी हो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।